तो हमको आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनकी तुलना की जा सके, मतलब एक दूसरे के बराबर हों, तुलना करने पर एक दूसरे के बराबर हों, ऐसी संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हमको क्या करना है? दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य या बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगर केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे मान लो हमने एक परिमेय संख्या x और दूसरी परिमेय संख्या y, ये दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास। इन दोनों की मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जोड़ के आधा करने का मतलब है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना। आधा करने का ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1/2 x + y, ठीक है। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य हमको परिमेय संख्या बिल्कुल मध्य स्थित, जो बिल्कुल बीच में स्थित हो, ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो दो परिमेय संख्या दी गई है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 4, 3 और 4, ये अपने आप में तो नेचुरल नंबर हैं और पूर्ण संख्याओं में भी आ जाती हैं ये। तो हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे। 3 + 4 और दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 4 × 3 = 7/2, यानी कि इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल आपके लिए। और अगर हमको एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है x और y के बीच में, ये है मान लो x और ये है y, तो एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो जिसमें हमने मान लिया y को बड़ा मान लिया और x को छोटा है। ये छोटा है, छोटी संख्या है, और ये बड़ी परिमेय संख्या है। तो हम x में तो क्या जोड़ा है? कुछ नहीं, 0। और अगली हमने x + d कर दिया, और उससे अगली संख्या x + 2d कर दिया, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से x + n d कर दिया। और जब हम कहें कि y क्या हो गया, y क्या होगा, तो y को हम क्या लिख सकते हैं? x + n + 1 × d बराबर किसके लिख सकते हैं? y के। ये जो संख्या होगी n से आगे की होगी। n से आगे की होने का मतलब n + 1 भी होगी। n + 1वीं संख्या ज्ञात करने के लिए x + n + 1 d बराबर किसकी हो जाएगी? y के बराबर हो जाएगी। तो हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? y जबकि बड़ी संख्या है, तो हमको मिला x + n + 1 × d बराबर y के। तो इस प्रकार से हम x को उस तरफ ले जाएंगे, तो n + 1 × d बराबर y - x, और d की वैल्यू हो जाएगी y - x/n + 1। तो इस प्रकार से हम ये जो हमने d को बीच में लाए थे, वो d का मान कितना हो जाएगा? इतना। और x का तो पता ही होगा हमको, x का पता होगा, y का भी पता होगा, x का पता होगा, y का भी पता होगा, और n का भी पता होगा हमको, क्योंकि n परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने ये सब किया, तो हमें d के बराबर
यानी कि जो जोड़ा जाना है हमको एक्स में जो कुछ जोड़ा जाना है वो हमको पता करना था, वो कर लिया। ये जो डी की वैल्यू होगी वो हम इसी में जोड़ते चले जाएंगे और परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको फॉर्मूला मिल गया डी बराबर y-x/n+1। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या करते हैं, 2/3 या एग्जाम्पल हमने मान लिया 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 और 2/5 ये 4 परिमेय संख्याएं हैं इनके बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बड़ी संख्या पता करनी पड़ेगी, कौन सी है, ये है या फिर ये है। इसका पता करने के लिए हम 5 का भाग देंगे 3 में, तो हमको 0.6 मिलेगा और इसका मिलेगा 0.18 ऐसी प्रकार से मिलता जाएगा। तो ये संख्या हमको बड़ी मिलेगी और ये संख्या छोटी मिलेगी, यानी कि ये ग्रेटर है इससे। 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। इस प्रकार से हम लिखेंगे x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। तो हम हल करेंगे तो पहली संख्या हमको x+d मिलेगी। x+d का मतलब है, सबसे पहले तो d का मान ज्ञात करेंगे। d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए y-x/n+1, n का मतलब है 4, ये हो गया n। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2/3 माइनस x की 3/5/n+1 का मतलब है 4+1। तो इस तरीके से 5 दूनी 10 माइनस 3 तिरका 9/5 15/5 5/1 इनका गुणा और इसका गुणा कर देंगे। 10 में से 9 गया 1/15 15×75 ये आ गया। ठीक है, ये हल करने पर हमको प्राप्त हुआ। तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। तो 3/5 में 1/75 जोड़ दिए तो पहली संख्या ये प्राप्त हो गई। और यहाँ पे दूसरी क्या होगी, x+2d। x+2d यानी 3/5 + 2 × d का मान कितना है 1/75, यानी ये हो जाएगी कितनी 3/5 + 2/75। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। हल करने पे हमको क्या मिलेगा, 15 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें। 15 × 45 + 2/75, 45 × 2 47/75 ये हमको ज्ञात हो गई दूसरी। और ये पहली को हल कर दें और थोड़ा अच्छे से, तो 15×75 15 × 45 45 और 1 46/15×75। तो ये हल हो गई। एक तो संख्या ये प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या ये प्राप्त हो गई। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए x+3d, x का मान कितना है 3/5 + 3 × d का मान कितना है 1/75। तो इसको और हल कर दें। 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, हमको मिला 3/5 + 1/25। इसमें 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हल करने के लिए। ये तो हमने भिन्न सीखी होंगी, पिछली क्लास में हमने भिन्न सीखी होगी हल करना, तो उससे पता होना चाहिए। 5 × 3 = 15
प्लस 1/25 यहाँ भी, 25 यहाँ भी, और 15 और 1 16/25। तो ये हमको तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होने के बाद चौथी परिमेय संख्या के लिए x + 4d ये ज्ञात करने के लिए 3/5 + 4 × d का मतलब 1/75 और 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 + 4/75 इसको हल करेंगे तो हम कैसे 15 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे। 15 किया 45 /15 75 + 4/75 45 4 49 49/75। ठीक है, तो ये हमको चौथी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो हमको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। चारों परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं और इस सवाल का हल हो चुका है। ठीक है, तो हमको क्या मिला, 3/5 और 2/3। इसके बीच में परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या थी, अभी हाल हमने लिखा है यहाँ पे, कहाँ लिखा है पहली परिमेय संख्या को। पहली परिमेय संख्या को हमने ये लिखा, और ये 46 / 75 46 / 75। इसके बाद दूसरी संख्या हमको ये 47/75, तीसरी संख्या 16/25, चौथी संख्या 49/75। तो ये हमको चारों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं और इस सवाल का हल पूर्ण रूप से हो चुका है। धन्यवाद। लाइक अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। तो हमको आगे बढ़ना है।